जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य ज़िलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंट्रोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउ नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये FSD वाले फीचर्स हैं जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो वो बेस इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियाँ सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास, और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें जो स्पेशलाइज एजेंसी है विशेषकर EOU आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, IAS बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है तो वो या तो इसमें लोगों को भय में रख के कमाई है या उनको ठगी करके कमाई है या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी है, क्योंकि अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसको अभी उद्वेलित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जाँच की जाएगी। किस प्रकार की अनुमानित कीमत जैसे इसका मॉडल हमने आपको बता दिया है इसमें, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल से। करीबन 70-80 लाख के अराउंड इसको हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कहाँ से लिया है इसने। ये कितने वर्षों से इस काम में इन्वॉल्व है? मैंने बताया आपको, आज की घटना तो है नहीं, जितना हम लोगों को पता चला है कि पिछले 8-10 साल से लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं। और कैसे बचे हुए थे, सरप्राइज का, आश्चर्य का विषय है। और चूँकि जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया, इनसे पूछताछ की गई, तो इसका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो इसका लहजा था बात करने का, तो वो एक जो ऑफिसर का होता है वो सारी चीज़ें मैच खा रही थी। और कोई भी व्यक्ति उसमें चकमा खा सकता है। और देखते हैं कहाँ से इसमें ट्रेनिंग ली है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर कर रहे हैं। जिला पुलिस से कार्रवाई की है।
हाँ, खगड़िया पुलिस के द्वारा की गई है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं हमें और जो भी बताना चाहते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। इसका ये मामला है और इंटेलिजेंस सिस्टम पुलिस का मजबूत होता है और सारी जो बाकी की एजेंसी हैं हम लोग उनसे भी मदद लेते हैं, उससे भी निरंतर हमारी बातें होती रहती हैं, चाहे वो इस विशेष शाखा के पदाधिकारी हों या आईबी के पदाधिकारी हों और किसी भी विभाग के हों, चाहे एक्साइज के हों, चाहे नारकोटिक्स के हों, सबसे एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग बात करते हैं। इस मामले का खुलासा कैसे? खुलासा मैंने बताया, गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी तो इन्फॉर्मेंट का नाम थोड़ी बताएंगे आपको। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था? पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था? गिरफ्तार अभी एक व्यक्ति का हुआ है, मनीष गुप्ता का गिरफ्तारी इसमें हुआ है। इसके साथ और लोग हैं सर? और भी इसमें जांच चल रही है। मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता सन ऑफ परमेश्वर प्रसाद गुप्ता, जो जमालपुर बाजार थाना गोगरी जिला खगड़िया का रहने